Hello dear students, in continuous 6th video of this chapter we are going to discuss about addiction and dependence, effect of drug and alcohol abuse, finally discuss about prevention and controlling method of drugs and alcohol abuse. Okay, तो स्टार्टिंग में अपन बात कर रहे हैं कि जब ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ होता है तो बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आते हैं उससे रिलेटेड. ओके, because of the perceived benefits, drugs are frequently used repeatedly. The most important thing which one fail to realize is the inherent addictive nature of the alcohol and drugs. Okay, addiction is a psychological and attachment to a certain effect such as यूफोरिया आप जानते हैं, सुखावा सुना, या टेम्परेरी फीलिंग्स ऑफ ए वेलबींग, कुछ समय के लिए ठीक है, अच्छा अपना आपको समझना कि मैं अच्छा हूँ, अच्छा रह रहा हूँ, पर वो कोई नहीं होता है ना. एसोसिएटेड विथ ए ड्रग एंड एल्कोहल, दीज ड्राइव पीपल टू टेकन दैम इवन व्हेन दीज आर नॉट नीडेड एंड इवन व्हेन देयर यूज बिकम ए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, अपना आपको डिस्ट्रॉय के पर्पज़ में यूज होता है. विथ ए रिपीटेड यूज ऑफ ए ड्रग्स, the tolerance level of the receptor present in our body increased. यानी डे बाई डे ज्यों ज्यों यूज करेंगे अपन ड्रग्स और अल्कोहल तो वो डोजेस रेज होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो इनके रिसेप्टर होते हैं उनकी नंबरिंग रेज हो जाती है. ओके, कंसिक्वेंटली द रिसेप्टर्स रेस्पॉन्ड ओनली टू ए हाई डोज ऑफ ए ड्रग्स एंड अल्कोहल लीडिंग टू ए ग्रेटर इंटेक. यानी वो रिसेप्टर फिर जितना ज़्यादा डोज लेंगे तभी वो सेटिस्फाई हो पाते हैं. ओके, and addiction, however, it should be a clearly borne in mind that use of these drugs even once, एक बार ले लिया तो मतलब लाइफ लॉन्ग इसके ग्रिप में आ जाता पर्सन. ओके, कैन बी ए फॉर रनर्स एंड एडिक्शन हो जाएगा. थस द एडिक्टिव पोटेंशियल ऑफ ए ड्रग्स एंड एल्कोहल पुल द यूजर इनटू ए विशियस सर्कल, यानी उस पूरे उस ग्रिप में ले लेगा. ओके, लीडिंग टू देयर ए रेगुलर यूज, यूज तो नहीं कह सकते हैं, एक्चुअली ये एब्यूज ही है, फ्रॉम विच ही एंड सी मे नॉट बी एबल टू गेट राइट, है ना, गेट आउट. उस सर्कल से फिर बाहर नहीं आ पाते हैं, रेगुलर उसमें एडिक्ट हो जाएंगे. ओके, इन द एब्सेंस ऑफ एनी गाइडेंस एंड काउंसलिंग द पर्सन गेट एडिक्टेड एंड बिकम डिपेंडेंट ऑन देयर यूज़. यानी प्रॉपर यदि उनकी काउंसलिंग नहीं होगी या गाइडेंस नहीं रहेगी तो वो हमेशा के लिए उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा, उसके बिना उसकी लाइफ सर्वाइव नहीं होगी. ओके, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट जो है, डिपेंडेंस इज टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू ए मैनिफेस्ट ऑफ ए करेक्टरिस्टिक्स एंड ए अनप्लीजेंट, जिस बाय द वे वो ड्रग्स और अल्कोहल को बंद कर दे सडनली तो बॉडी पे जो सिम्टम्स आते हैं उन ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को बोला जाता है विड्रॉलिंग सिंड्रोम. ओके, if regular dose of a drug and alcohol is a abruptly discontinuous हो जाए, this is a characteristics by a anxiety, है ना, उसमें जैसे मूर्छा आना वगैरह है, सेकिनेस है, न्यूरोसिया घबराहट है, स्वेटिंग पसीना आना वगैरह, which may be a relieved when use is a resumed again, वापस वो लेगा ड्रग्स और अल्कोहल तो ये सिम्टम्स बॉडी से रिमूव हो जाता है ना. इन सम केसेज विड्रॉलिंग सिम्टम्स कैन बी ए सीवर हो सकते हैं एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, एंड द पर्सन मे नीड ए मेडिकल सुपरविजन, फिर उसके मेडिकल चेकअप की रिक्वायरिंग होती है. ओके, डिपेंडेंस लीड्स टू पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स, यानी जो यूज करने वाला होता है वो सोशल नॉर्म्स को सबको साइड में कर लेता है. ऑर्डर टू गेट ए सफिशिएंट फंड्स टू ए satisfy his and her needs. These result in many social जो एडजस्टमेंट होगा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, उसमें फैमिली डिस्प्यूट होना, चाहे चोरी चकारी सेलिंग करना, प्रॉपर्टी वगैरह सब उसमें कर लेता है, क्योंकि उसको ओवरऑल कुछ नहीं चाहिए, दिन में जो हमेशा डोज चाहिए ड्रग्स और अल्कोहल का वो अवेलेबल होना चाहिए. ओके, अब क्या आता है इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़ के. द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ए ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़ आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर. सबसे पहले तो उसका बिहेवियर होगा वो बर्बरापन हो जाएगा, वैंडलिज्म एंड वायलेंस. ओके, द एक्सेसिव डोजेज ऑफ ए ड्रग्स मे लीड्स टू ए
कॉमा एंड डेथ तक, यानी पर्सन कॉमा में भी जा सकता है या उसकी डेथ तक भी हो सकती है। ड्यू टू ए रेस्पिरेटरी फेल्योर, चाहे वो हार्ट फेल्योर, सिरेब्रल हिमोरेज, ब्रेन में इफेक्ट आना या हार्ट फेल होना, ऐसी कंडीशंस बन जाती है। ओके, ए कम्बिनेशन ऑफ ए ड्रग्स और देयर इनटेक अलोंग विथ ए एल्कोहल, कंबाइन करके ड्रग्स लेता है, अलग अलग ग्रुप बताया उसमें, या अल्कोहल के साथ, जनरली रिजल्ट इन ए ओवरडोजिंग एंड इवन डेथ तक भी बन जाती है। ओके, द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन ऑफ ए ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज अमॉन्ग ए यूथ इंक्लूड ड्रग्स इन ए एकेडमिक परफॉर्मेंस। सबसे ज़्यादा जो बच्चा यूज करता है एकेडमिक परफॉर्मेंस, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड में हो चाहे एजुकेशन में, है ना। अनएक्सप्लेन्ड जो होगा उसके हिसाब से अब्सेंस फ्रॉम स्कूल कॉलेज, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन ए पर्सनल हाइजीन, यानी वो बिना किसी कारण से स्कूल में कॉलेज में छुट्टी ले रहा है या हेल्थ हाइजीनिक के अंदर इंटरेस्ट नहीं रखता है ना। विड्रॉल, आइसोलेशन, अपना आप में अकेला रहना चाहता है या डिप्रेशन में रहना, है ना। फैटिग्यू, एग्रेसिव एंड रिबलाइज बिहेवियर, डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, सबके साथ अपने रिलेशन कम कर देता है, या लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन ए हैबिट्स, कोई भी अच्छी हैबिट्स में नहीं रखना, हॉबीज़ वगैरह, है ना। चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिटेट, यानी खाने पीने का भी शेड्यूलर डिस्टर्ब रहना, या तो ओवर ईटिंग या अंडर ईटिंग रहना, या सोई नहीं, बहुत लेट सोना वगैरह, ये है ना, सभी ऐसे इफेक्ट आएंगे बॉडी पे। फ्लक्चुएशन इन ए वेट एंड एपिटाइट, वेट इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी, लॉस ऑफ एपिटाइट वगैरह, भूख नहीं लगना वगैरह, ये सभी, है ना। तो इतने हार्मफुल इफेक्ट आते हैं, फिर भी पर्सन यूज करते जाते हैं। ओके, देयर मे इवन बी सम फार reaching a implications of a drugs and alcohol abuse if an abuse is unable to get a money to buy a drugs and alcohol, he and she may turn to stealing, यानी बाय द वे उसको ड्रग्स परचेजिंग के लिए या अल्कोहल के लिए पैसा अवेलेबल नहीं होगा तो वो चोरी भी करना स्टार्ट कर देता, चाहे घर से, बाहर से, कहीं से भी। द एडवर्स इफेक्ट आर जस्ट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्सन who is using a drugs or a alcohol. At time a drug and alcohol addict become the course of a mental and financially distress to his and her entire family and friends. Okay, सभी उससे दोस्ती वगैरह कम हो जाती है, फ्रेंडशिप वगैरह, है ना। Those who take a drugs intravenously, by the way वो डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू वेन में ड्रग्स ले रहा है, तो उससे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है इंट्रावेनसली या ब्लड कॉन्टैक्ट वाली, एड्स, हिपेटाइटिस बी जैसी डिजीज़ के चांसेज हो जाते हैं। इनटू द वैन यूजिंग द नीडल एंड सिरिंज, द मच मोर लाइकली टू एक्वायर सीरियस इन्फेक्शन लाइक ए एड्स एंड हिपेटाइटिस बी। द वायरसेज विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज डिजीज होगा आर ए ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाई शेयरिंग ऑफ ए इन्फेक्टेड नीडल एंड सिरिंज। ओके, both एड्स एंड हिपेटाइटिस बी इन्फेक्शन आर क्रोनिक इन्फेक्शन है एंड अल्टीमेटली फैटल, डेथ के रीजन जैसे बन जाते हैं। बोथ कैन बी ए ट्रांसमिटेड थ्रू ए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड इन्फेक्टेड ब्लड। ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अनसेफ सेक्स है ही है, इसके साथ साथ ये इन्फेक्टेड निडल से भी, शेयरिंग्स ऑफ निडल से भी हो सकता है। ओके, द यूज ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग ए एडोलसेंस मे बी also have long term effect हो सकता है। it could be leads to a heavy drinking in a adulthood हो, यदि बाय द वे एडल्टहुड में बहुत ज़्यादा हैवी ड्रिंकिंग करता है तो द क्रॉनिक यूज ऑफ ए ड्रग्स एंड एल्कोहल डैमेज ए नर्वस सिस्टम, पूरा नर्व सिस्टम डैमेज हो जाएगा, लीवर डैमेज हो जाएगा जिसको सीरोसिस बोलते हैं। ओके, द यूज ऑफ ए ड्रग्स एंड एल्कोहल ड्यूरिंग ए प्रेगनेंसी में बाय द वे लेडी यूज करती है, आल्सो नॉन टू एडवर्सली इफेक्ट द फिटस, डेवलपिंग एम्ब्रियो पे भी इफेक्ट आते हैं। ओके, अब अनदर मिस यूज ऑफ ए ड्रग्स एंड एल्कोहल होगा वन टू ए सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन, बाय द वे स्पोर्ट्स पर्सन बेस्ट परफॉर्मिंग के लिए यूज करते हैं तो अपोजिट करेक्टरिस्टिक्स विजुलाइज्ड हो जाएंगे मेल और फीमेल में। ओके, एनहेंस देयर ए परफॉर्मेंस, दे मिस यूज नार्कोटिक या एनाल्जेसिक, चाहे एनाबॉलिक कोई भी स्टेरॉइड्स वगैरह, डायूरेटिक्स एंड सर्टेन हार्मोन इन ए स्पोर्ट्स टू इंक्रीज ए मसल स्ट्रेंथ रेज हो जाएगा एंड बल्क एंड ए प्रमोट ए एग्रेसिवनेस, बहुत गुस्से व्यवहार वगैरह, है ना। एंड एज ए रिजल्ट इंक्रीज ए एथलेटिक्स परफॉर्मेंस के हिसाब से द साइड इफेक्ट ऑफ
यूज ऑफ ए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इन ए फीमेल की बात करें तो इंक्लूड ए मस्कुलाइनाइजेशन, मसल्स रेज होना, फीचर्स लाइक ए मेल जितना स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, इंक्रीज ए एग्रेसिवनेस, बहुत गुस्से वाले, मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशंस वाले, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब रह जाएगा उनमें, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन ए द फेस एंड बॉडी पे है चाहे फेस पे वो एक्सेस ग्रोइंग हो जाएंगे हेयर, एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरस, जो वल्वा पार्ट आपने बताया था एक्सटर्नल जेनिटिलिया का पार्ट है फीमेल का, वो भी एनलार्ज हो जाएगा, डिपनिंग ऑफ ए वॉइस थिक हो जाती मेल लाइक। इन मेल के अंदर क्या हो जाएगा, इट इंक्लूड एक्नी बिहेवियर होना, इंक्रीज ए एग्रेसिवनेस है ना, गुस्सा के साथ साथ मूड स्विंग, उसके साथ साथ डिप्रेशन है ना, रिडक्शन इन साइज ऑफ ए टेस्टिकल्स, जो टेस्टिकल साइज वो रिड्यूस हो जाएगी, नंबर ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा है ना, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, पोटेंशियल फॉर आइडियली एंड लीवर डाइसफंक्शन वगैरह, किडनी है सॉरी यहाँ किडनी वर्ड है ना, किडनी एंड लीवर डाइसफंक्शन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होना, और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे हैं जो एडवर्स इफेक्ट होंगे वो स्पोर्ट्स पर्सन मेल में भी शो हो जाएंगे। ओके, लीवर डाइसफंक्शन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, प्री मैच्योर ब्लैडनेस एंड एनलार्जमेंट ऑफ ए प्रोस्टेट ग्लैंड जो अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बताया था है ना, उसका भी एनलार्ज हो जाएगा। तो मिक्टुरेशन, जब वो यूरिन क्लीन करेगा तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जो यूरोजेनिटल पाथ होगा वो रिड्यूस हो जाएगा साइज में है ना, श्रिंक हो गए, कंस्ट्रिक्टेड। दीज इफेक्ट्स मे बी परमानेंट विथ ए प्रोलॉन्ग्ड यूज हो जाएगा इन द एडोलसेंस मेल एंड फीमेल, सीवर फेशियल एंड बॉडी एक्नी एंड ए प्रीमेच्योर क्लोजर्स ऑफ द ग्रोथ सेंटर्स ऑफ द लॉन्ग बॉन्स में रिजल्ट इन ए स्टूंथ ग्रोन, जो लॉन्ग बॉन है उनकी भी ग्रोइंग वगैरह स्टॉप हो जाएगी। अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल किस हिसाब से इस पे अपन कंट्रोलिंग कर सकते हैं ड्रग्स और अल्कोहल के एब्यूज़ पे, तो सबसे बेटर है इसके लिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर है, कि भाई अपन इसके एक्सपेरिमेंटली नहीं करें, किसी को यूज ही नहीं करने दें, एडोलसेंस एज में स्टार्टिंग में गाइड कर दें प्रॉपर, चाहे वो एजुकेशन से हो चाहे टीचर पेरेंट्स वगैरह सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, फ्रेंड वगैरह है ना, तो फिर ये इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओके, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, द एज ओल्ड एडेज वाली ऑफ ए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाली बिल्कुल फिट होगा, होल्ड्स ट्रू हियर आल्सो, इट इज़ आल्सो ट्रू दैट the habits such as a smoking or taking a drug alcohol are more likely to be taken up at a young age, more during adolescence. Hence it is best to identify the situations that may push an adolescent towards use of a drugs and alcohol। जहाँ ही अपन देखें कि वो किसी की तरफ गिरफ्त में आ रहा है तो उसी समय प्रॉपर गाइड कर दिया जाए उनको, एंड टू टेक ए रेमिडियल मेजर विल वेल इन टाइम होना चाहिए, इन टाइम स्टार्टिंग से ही हो जाए तो फिर वो ज़्यादा गिरफ्त में नहीं आएगा। इन दिस रिगार्ड द पेरेंट्स एंड द टीचर्स हैव ए स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है द पेरेंटिंग दैट ए कंबाइंड विथ ए हाई लेवल ऑफ ए नर्चरेंस एंड ए कंसिस्टेंट डिसिप्लिन, बराबर डिसिप्लिन में रखना या उनका प्रॉपर केयर वगैरह करना डेवलपमेंट के लिए, और उनके साथ फ्रेंडली ट्रीटिंग करना जिससे कि हर चीज़ वो बच्चा बताएगा तो आइडिया मिल जाएगा। ओके, डिसिप्लिन हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ ए लोअर रिस्क ऑफ ए सब्सटेंस, एल्कोहल, ड्रग्स, टोबैको, कोई भी एब्यूज हो रहा, सम ऑफ द मिस यूजर द मैंसन हियर वुड बी ए particularly useful for prevention and control of a alcohol and drugs abuse among adolescents, जिसमें सबसे फर्स्ट जो है वो कौन सा है, अवॉइड अंडर पीयर प्रेशर, यानी पीयर प्रेशर अपने समकक्षी दबाव में है उससे हमेशा बचाएं, यानी पेरेंट्स की भी ये ड्यूटीज है कि अपने बच्चों के अंदर ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करें, हर एक की अपनी क्षमताएं होती उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मिंग होने दें, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे अदर कोई भी। ओके, एवरी चाइल्ड हैज़ हिज एंड हर own choice and a personalities which should be respected and nurtured. A child should not be pushed unduly to perform a beyond his and her threshold limits होना चाहिए, बी इट स्टडीज़ हो चाहे स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़, यानी ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, यानी बच्चा पास की कंडीशन में ही नहीं ना अपन सोचे मेरिट में आए टॉप करें कलेक्टर, ऐसा कुछ नहीं, जो है
उसके हिसाब से अपन उन बच्चों को प्रॉपर गाइड करें, जितना कर सके उन क्षमताओं में उनसे आउटपुट करें, है ना। फिर सेकंड है एजुकेशन एंड काउंसलिंग, उनको प्रॉपर एजुकेट किया जाए, काउंसलिंग किया जाए, टाइम टू टाइम गाइडेंस किया जाए, तो वो इससे दूर रह सकते हैं या इसके एडिक्ट में नहीं आएंगे। ओके, एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग हिम एंड हर टू फेस प्रॉब्लम एंड स्ट्रेस, हर एक प्रॉब्लम के लाइक उसको फेस करने के लिए तैयार रखें हर सिचुएशन में, तो वो फिर इसका सपोर्ट नहीं कर लेगा, यूज़ नहीं करेगा। ओके, एंड एक्सेप्ट ए डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर एज ए पार्ट ऑफ लाइफ, यानी चाहे सफल होना चाहे असफलता, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ओके, तो उससे ऐसा नहीं कि इनका यूज करना स्टार्ट कर दे वो। इट वुड आल्सो बी ए वर्थ वाइल्स टू ए चैनलाइज्ड द चाइल्ड एनर्जी इनटू ए हेल्दी परस्यूट्स लाइक ए स्पोर्ट्स हो, चाहे रीडिंग, म्यूजिक, योगा वगैरह, ये हैबिट इनमें डेवलपमेंट करना, एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। ओके, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर, यानी इनके समकक्ष जो ग्रुप है उनसे बराबर आइडिया लेते रहना चाहिए कि उसकी क्या डेली रूटीन चल रही है बच्चों की, उसके हिसाब से, है ना, पेरेंट्स से वगैरह। हेल्प फ्रॉम ए पेरेंट्स एंड ए पीयर शुड बी सॉट immediately so that they can guide a appropriately, help may even to a sort from a close and trusted friend। देखो फ्रेंड्स भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे तो बच्चों को डिस्टर्ब भी कर देते हैं, ऐसा कोई ग्रुप वाले फ्रेंड होते ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। पर जो ट्रस्टफुल फ्रेंड है, जो अच्छा मानते हैं, उन फ्रेंड को बेझिझक, यदि आपका फ्रेंड सर्कल में कोई भी बच्चा ऐसा यूज करता है ड्रग एल्कोहल, तो इमीडिएट उनके पेरेंट्स को या टीचर्स को बता देना चाहिए, जिससे कि किसी का भला हो तो अच्छी बात है ना। बिसाइड गेटिंग ए प्रॉपर एडवाइस टू ए सॉर्ट आउट देयर ए प्रॉब्लम्स, दिस वुड हेल्प यंग टू इवेंट देयर फीलिंग्स ऑफ एनेक्जिटी एंड गर्लहुड, लुकिंग फॉर डेंजर साइन। बाय द वे, कोई भी ऐसा डाउट होता हो, थोड़ा भी अपन को कहीं सिग्नल या साइन मिल रहा हो कि बच्चा इस कंडीशंस में है ड्रग और अल्कोहल यूज करने वाले में, तो उसको इमीडिएट ट्रीटिंग कर देना चाहिए। अलर्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स नीड टू लुक फॉर ए एंड आइडेंटिटी द डेंजर साइंस, डिस्कस अबो इवन ए फ्रेंड इफ दे फाइंड ए समवन यूजिंग ए ड्रग्स एंड अल्कोहल होगा, शुड नॉट ए हेजिटेट, किसी तरह से हेजिटेट नहीं होना चाहिए अपन को बताने के हिसाब से। ब्रिंग दिस टू बी ए नोटिस ऑफ ए पेरेंट्स और टीचर, भले वो चाहे एक बार कितना ही दुश्मनी करे अपन से, तो भी अपना फ्रेंड को यूज करता है तो उसके पेरेंट्स को और टीचर को बता देना, अपनी ड्यूटी है ना। और पेरेंट्स ऑफ ए टीचर इन ए बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन होना चाहिए कंसर्न, या वो अच्छा सोचे उस पर्सन को बता दें जिससे कि वो उस हैबिट से बाहर हो जाए। अप्रोप्रिएट मेजर वुड देन बी ए रिक्वायर्ड to diagnose the malady and a underlying causes. This would help in a initiating a proper remedial steps of a treatment। okay, या उसका ट्रीट। लास्ट जो पॉइंट है, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, यदि बाय द वे वो फाइनली यूज करने ही लग गया है कोई भी एडोलसेंस चाइल्ड, तो उस समय फिर मेडिकल चेकअप भी होनी चाहिए, उनकी भी हेल्प, जिसमें साइकोलॉजिस्ट हो या साइकियाट्रिस्ट हो, उनसे रिलेटेड। ओके, ए लॉट ऑफ हेल्प इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, है ना। डी एडिक्शन एंड ए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स टू हेल्प ए इंडिविजुअल्स हु हैव इनफॉर्चुनेटली गॉट इन द गेमाइट और ए ड्रग्स और एल्कोहल, है ना, जिसका भी एब्यूज हो रहा है। विथ ए सच हेल्प द अफेक्टेड इंडिविजुअल विथ ए सफिशिएंट एफर्ट्स एंड विल पावर कैन गेट राइड ऑफ द प्रॉब्लम completely and leads to a perfectly नॉर्मल एंड हेल्दी लाइफ। यदि बराबर उसका साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट या मेडिकल चेकअप से उनको गाइडेंस करवा दिया जाए, तो उस ड्रग्स और एल्कोहल से फ्री हो सकता है मिसयूज करने से। तो ये चैप्टर था जो स्पेशली एडोलसेंस एज ग्रुप में, जिसमें आप लोग ज़्यादा आते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड। तो अपन किसी भी ड्रग्स को, अल्कोहल को, टोबैको को कभी भी एक्सपेरिमेंटली यूज़ नहीं करना कि एक बार करके तो देखें, गुटखा वगैरह कोई भी एक बार यूज कर लिया तो वो लाइफ लॉन्ग अपन के साथ अटैचमेंट हो जाएगा। तो किसी तरीके का कोई नहीं, यदि कोई करता भी है तो बेझिझक, बिना डरे, बिना प्रश्न में आए, इमीडिएट उसके पेरेंट्स या टीचर्स को या उसके जो भी है ट्रस्टफुल रिलेटिव्स है उनको बता देना चाहिए। ओके, थैंक यू।